आपसे अब जानना चाहेंगे कि हमारी जो रोजमर्रा की स्ट्रेस है, हमें हर दिन स्ट्रेस आती ही है। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? यस, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जिससे शायद आज बच्चा भी परिचित है कि यस, स्ट्रेस है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस में हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसे ही हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, सबसे पहले आप देखिए हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। जी। हमारी साँस या तो शैलो हो जाएगी, बहुत तेज़-तेज़ साँस लेंगे और छोटी-छोटी साँसें लेंगे। हमारा बीपी भी तब चेंज हो जाता है, हाई हो जाता है। जी। और यही इवेंचुअली नर्वस ब्रेकडाउन और जो हार्ट अटैक्स धीरे-धीरे इन चीज़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो जी। स्ट्रेस एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो इसके परिणाम बहुत भयानक और इसका अंत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जी। बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। स्ट्रेस में जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे शरीर, उसको पहले हमने समझा। अब हम देखते हैं मेडिटेशन क्या कर रहा है। जी। मेडिटेशन से सबसे पहले हमने हमारा ध्यान एक जगह लगाया, हमने हमारी साँस को कंट्रोल किया। यही तो हो रहा था, हमारी साँस इर्रेगुलर हो रही थी, हार्ट जी। बीट चेंज हो रही थी। तो सबसे पहले हमने हमारी ब्रीथ को कंट्रोल किया। धीरे-धीरे हमने डीप ब्रीथिंग्स की और जैसे-जैसे हम अपनी साँस को कंट्रोल करेंगे, गहरी और लंबी साँसें लेंगे, उसका इफ़ेक्ट आएगा हमारे हार्ट। हमारे हार्ट की जो रेट है, हार्ट रेट वो कंट्रोल होएगी और जैसे हार्ट रेट कंट्रोल होएगी, हमारा बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जी। मेडिटेशन कर क्या रहा है? मेडिटेशन फिज़िकली हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। और जब मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन है, मेरी साँस मेरे कंट्रोल में है, मेरी हार्ट रेट ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो ऐसी बॉडी में स्ट्रेस रह ही नहीं सकता। स्ट्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जी। तो जब हम इसको रेगुलर करेंगे, एक हम इसको हैबिट बना लेंगे, एक हम इसको प्रैक्टिस बना लेंगे, तो एक प्रिवेंटिव मेथड हो जाएगा स्ट्रेस। तो ऐसा व्यक्ति जो रेगुलर इस तरीके की प्रैक्टिसेस करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है या किसी भी तरीके का कोई भी मेडिटेशन करता है, उसके लिए समय निकालता है, तो वो उस व्यक्ति को एक तो आसानी से स्ट्रेस आएगा ही नहीं और आएगा तो वो बहुत जल्दी ओवरकम कर पाएगा क्योंकि उसने अपनी मेंटल बॉडी को, फिजिकल बॉडी को और इमोशनल बॉडी को ट्रेनिंग दी हुई है जी। कि ऐसी अवस्था से कैसे लड़ा जाए। जैसे आर्मी में ट्रेनिंग्स होती हैं कि ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपको क्या करना है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। तो मेडिटेशन इज अ ट्रेनिंग टू योर ओन बॉडी। हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट कोश है, जो पंच कोश की हम बात करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और भी हमारे शरीर है, इन सब की ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ट्रेनिंग है। एक तरीके से मसल्स बिल्डअप करते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं तो हम अपनी फिजिकल मसल्स को बिल्डअप कर रहे हैं, तो थ्रू मेडिटेशन हमारी इमोशनल और मेंटल मसल्स स्ट्रेंथन हो रही है, बिल्डअप हो रही है। तो ऐसे शरीर में एक तो ऐसी चीज को वेलकम ही नहीं होगा और हो भी जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, तो चाहे वो स्ट्रेस ही क्यों ना हो। जी। मैम, कई बार हमारी जिंदगी में इस तरह की घटनाएं घट जाती है जिनका ट्रॉमा हमारी जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो क्या इस तरह के सिचुएशन को मेडिटेशन से हैंडल किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। ट्रॉमा क्या है? कोई भी एनर्जी क्या है? हर एनर्जी एक तरीके से इट्स अ बंडल ऑफ ऊर्जा का एक बंडल है। ट्रॉमा नेगेटिव ऊर्जा का बंडल है, जो हमारे शरीर में घर कर जाता है बहुत गहरे। जैसे कोई भी और नेगेटिव ऊर्जा है, वैसे ट्रॉमा है। जी। तो अब ये हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे चक्रास के अंदर घुस जाता है, हमारे को बहुत भीतर तक हिला के रखता है और एक नॉर्मल जो व्यक्ति किसी सिचुएशन में शायद एक्ट करता, वो हम नहीं कर पाते। तो थ्रू मेडिटेशन ये एनर्जी वीकन होने लगती है, जी। क्योंकि अगेन दैट इज़ द डाउनलोडिंग ऑफ द डिवाइन पावर। वो इतनी शुद्ध दैवीय ऊर्जा को हम जब मेडिटेशन में हमारे भीतर इनवाइट करते हैं, हमारा धीरे-धीरे सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगता है, माइंड कंट्रोल बढ़ने लगता है, तो ऐसी ऊर्जा के लिए शरीर में जगह ही नहीं रह जाती और वो वीकन होने लगती है। तो किसी भी तरीके की कोई भी साइकोलॉजिकल समस्या हो, स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, ये सारी एक नेगेटिव ऊर्जा का बंडल है और मेडिटेशन एक पॉजिटिव ऊर्जा का बंडल है। तो वो आके पहले तो उसको वीकन करता है, धीरे-धीरे हटाता है और फिर जी। उसको रिप्लेस कर देता है एक पॉजिटिव ऊर्जा से। तो ग्रेजुअली हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोचने का तरीका पूरा ट्रांसम्यूट हो जाता है जी। और हम आसानी से इस तरीके की समस्याओं में पड़ते नहीं हैं। पड़ भी जाते हैं तो हमें पता है कि हमें निकलना है इससे। जी। हम कई बार लोगों को ये समस्या होती है या फिर ये प्रश्न पड़ता है कि
क्या मेडिटेशन साइंटिफिक है? क्योंकि लोगों को आजकल साइंटिफिकली प्रूवन चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो क्या मेडिटेशन भी साइंटिफिक है? सो अगर लोगों को साइंटिफिकली प्रूवन चीजें पसंद आती हैं, सो यस, हियर इज अ गुड न्यूज। यस, मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है। जी इसके प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एंड यू कैन गूगल इट। साइंटिस्ट ने प्रॉपर, हमारे ब्रेन में वेव्स चलती हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उन्होंने उन ब्रेन वेव्स की मैपिंग करी, प्री मेडिटेशन, ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड पोस्ट मेडिटेशन। जी उनकी स्टडीज हैं, उनकी थियरीज हैं कि कैसे कोई भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारे ब्रेन पर किस प्रकार का असर डालता है, और उससे हमारे जो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है कुछ प्रभाव जो होते हैं जो तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे हमारा मन शांत हो जाना, खुश महसूस करना। जी कुछ एक प्रभाव होते हैं जो बहुत दीर्घकालीन होते हैं, जो बहुत लेटर एज तक हमारे साथ चलते हैं, जैसे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाना, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाना। तो मेडिटेशन, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे कोई प्लांट है, ये भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। किसी एक जी प्लांट को हम अच्छी बातें बोलते हैं, गाना सुनाते हैं, तो उसमें जल्दी फ्लावर्स आते हैं, वो जल्दी ग्रो होता है। और किसी एक प्लांट को हम बहुत अपशब्द कहते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली वो डेड हो रहा है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ये पॉजिटिव ऊर्जा है, जब उस प्लांट पे उसका असर हो सकता है, तो आप सोच के देखिए हमारी बॉडी की सेल्स पर उसका क्या असर होता है। जी तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। दिस मेडिटेशन इज साइंटिफिक। साइंस इसको प्रूव कर चुकी है, और इतना ही नहीं, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, जो स्पेशली साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं, जी जैसे अपनी डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, ये बाहर से नहीं आ रही है। हमने इस पे पहले भी चर्चा करी थी, ये हमने हमारे नेगेटिव विचारों से हमारे शरीर में पैदा जी किए। इन बीमारियों के लिए तो डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गो एंड डू सम मेडिटेशन। कोई एक छोटा मेडिटेशन अपने जीवन में अपनाए ताकि आप इन चीजों से दूर रह सके। सो यस, दिस इज साइंटिफिक। जी मैम। मैम, कई बार लोगों को ये भी लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए आदमी को या फिर किसी को भी शांत होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारा मन शांत है तो जल्दी से हम मेडिटेट कर पाते हैं और उसके जो फायदे हैं वो हमें जल्दी से मिलते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तो 2 मिनट भी किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता, मेरा मुझसे तो नहीं होगा, मेडिटेशन मेरे लिए बना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, हम बैठ ही नहीं सकते, हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो मैं आपको ये बताऊँ कल्पिता जी, ऐसे ही लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, क्योंकि जो शांत है, मेडिटेशन से क्या हो रहा है? जो शांति है और पीस और हैप्पीनेस इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन। जी तो जो मेडिटेशन नहीं कर रहा लेकिन खुश है, शांत है, तो वो ऑलरेडी मेडिटेटिव स्टेट में है। मेडिटेशन की ज़रूरत ही उसको है जो शांत नहीं है। जी तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उनको लगता है कि बस बैठ गए और ध्यान हो गया, समाधि लग गई। ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, ये एक प्रक्रिया है, एक जी प्रोसेस है। आप उसको धीरे-धीरे स्टार्ट करिए, ग्रेजुअली। कोई भी चीज़, जैसे हम ड्राइविंग कैसे सीखते हैं? शुरू में हमें लगता है कैसे करेंगे? कोई भी नई चीज़ हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो जो उसमें समस्याएँ आती हैं, वही समस्याएँ हमें तब आएँगी जब हम मेडिटेशन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इवेंचुअली ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो सीख जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो, कुकिंग सीखने जाते हैं, सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए एक समय निकालते हैं। जी सबसे पहले आप खुद को थोड़ा-सा डिसिप्लिन करिए, छोटा-सा एक शेड्यूल बनाना होगा। एक 10 मिनट का, 20 मिनट का समय अपनी दिनचर्या में से निकालिए कि ये 20 मिनट मैं डेडिकेट करूँगी, करूँगा फॉर माय मेडिटेशन। बेसिकली आप ये डेडिकेट खुद को कर रहे हैं, और गाइडेड मेडिटेशन करिए। बैठ के किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे रैंडमली ध्यान मत लगाइए, आप नहीं कर पाएंगे। जी गाइडेड मेडिटेशन करिए जिसमें कोई बोल रहा है और आपको बस उसको फॉलो करना है, वो आसान होगा। और धीरे धीरे जब आप उसको करेंगे, तब आपका इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, यस हम कर सकते हैं। हम गाना भी तो सुन सकते हैं 10 मिनट बैठ कर, जी शांति से बैठ के हम किसी म्यूजिक को, गाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप किसी गाइडेड मेडिटेशन को सुन लीजिए, आप उसको बस सुनिए शुरू में। जी आपको लगेगा हाँ, आपने 10 मिनट उसको सुना, फिर आप उसको फॉलो करिए, फिर धीरे 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 यू विल सी दैट यस यू कैन डू इट। बट ये होगा करने से ही, हमें खुद को ही डिसिप्लिन करना होगा, खुद ही के शेड्यूल में कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे, खुद ही को टाइम देना होगा। मेडिटेशन किस लिए है? किस लिए है मेडिटेशन? ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। इट इज बिल्कुल लाइक इन्वेस्टमेंट।
जो हमारा खुद पर है, मेरे इस शरीर पर, मेरे मन के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मुझे और जितना भी मेरा जीवन बचा है, मुझे इससे बहुत काम लेने हैं। तो मैं इसको क्या दे रही हूँ? अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए मैं क्या कर रही हूँ? सो मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिसिन, अ प्रोसेस टू कीप यू हेल्दी। कोशिश करिए, नहीं तो अब हमारी हेल्प है, आप हमें बता सकते हैं, वी कैन ऑर्गेनाइज सम गाइडेड मेडिटेशंस। बाकी गूगल भरा भरा पड़ा है, आप उसमें जाइए, गाइडेड मेडिटेशन डालिए, लिसन इट, फॉलो इट एंड डू इट, सो यू विल डू इट। जी मैम, मैं चाहूंगी कि आप ऐसी कुछ सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स हमें बताएं जिनसे हमारे दर्शकों को उस शांति का, मेडिटेशन से मिलने वाले फायदे का अनुभव हो जाए। यस यस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये कर कर। तो एक हमारा ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, पहले मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ उसके बारे में, फिर हम एक छोटा सा अनुभव करेंगे। जी और अब जब हम करेंगे तब हम देखेंगे कि मेडिटेशन के लिए कोई बहुत घंटों की आवश्यकता नहीं, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे कोई लवाजमे की आवश्यकता नहीं। केवल आपको आपके साथ रहना है, 5 मिनट किसी भी साफ जगह, थोड़ी शांत जगह हो चलेगी। अभी सबसे पहले इसको हम बोलते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जो हम अभी करने वाले हैं। जी द्विहृदय ध्यान। द्विहृदय क्यों? एक तो हमारा फिजिकल हृदय, हार्ट, हमें पता है, क्योंकि ये क्या होता है, जो मनुष्य के लिए प्रेम है वो हमारे हृदय से आता है। जी माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन चक्र होता है यहाँ पर। जी ये ईश्वरीय प्रेम के लिए है। ईश्वरीय प्रेम मतलब जब सारी कायनात आपको अपनी लगने लगती है, जब सब आपको, जब जो वननेस का भाव होता है, जब आप उसको अनुभव करते हैं, तो वो भाव, वो प्रेम यहाँ से आता है। जी तो हम इन दोनों केंद्रों पर ध्यान लगाते हैं और हम एक छोटा सा मेडिटेशन अभी करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेसिंग पोजीशन में हाथ उठाएंगे, आशीर्वाद की मुद्रा में, और विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे एक छोटी पृथ्वी की, जो हमारे दोनों हाथों के आगे है। जी हम पूरी पृथ्वी को, उसमें रहने वाले समस्त जीव जंतुओं को, समस्त प्राणियों को आशीर्वाद देंगे। पहले हृदय से आशीर्वाद देंगे, फिर हम क्राउन से आशीर्वाद देंगे, फिर हम हृदय और क्राउन दोनों से आशीर्वाद देंगे। फिर हम कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहेंगे, हाथ हम गोद में रखेंगे और मैं ओम का उच्चारण करूंगी, हमें बस सुनना है। वो समय है जब दैवीय ऊर्जा डाउनलोड हो रही होती है। सो तब हम बिल्कुल शांत रहेंगे, कोशिश करेंगे, कोई विचार आएगा ऑब्वियसली आने दीजिए, वापस अपने मेडिटेशन में लौट आइए। फिर विचार आएगा, आने दीजिए, वापस अपने मेडिटेशन में लौट आइए। ये एक प्रोसेस है, और एंड में जो जो दैवीय ऊर्जा हमने प्राप्त करी है, इससे हम वापस पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद देंगे। और हम विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि जो हमारे पैर के तलवे हैं, उनसे जड़ें निकल के पृथ्वी में जा रही हैं, और जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है, पृथ्वी माता उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बहुत छोटा मेडिटेशन है, एक 5 मिनट में हम इसको अनुभव करने का प्रयास करें। ठीक है, जी प्रारंभ करें, जी स्टार्ट कर जी सकते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करिए, अपने ईश्वर का ध्यान रखिए। जिस भी ईश्वर में आप मानते हैं, उनको अपने ध्यान में लाइए। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस अनुभव को देने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं, उसे हम बहुत अच्छे से सीख पाएं, और उससे हमें जीवन में आने वाले लाभों का ज्ञान हो। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं, सामने एक छोटी पृथ्वी की कल्पना करें, जैसे छोटा ग्लोब होता है, और उसे आशीर्वाद दें। अपने हृदय केंद्र पर ध्यान दें, पूरी पृथ्वी को बहुत शांति का आशीर्वाद। मुझे इस परम शांति का माध्यम बनाने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पृथ्वी को दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश, दिव्य आशा, दिव्य आनंद का आशीर्वाद। बस कल्पना करिए कि आपके हाथों से बहुत सुंदर ऊर्जा निकलकर पृथ्वी की ओर जा रही है। अब आप अपने क्राउन चक्र पर ध्यान दें, और अपने क्राउन से पूरी पृथ्वी को प्रेम भरी दयालुता का आशीर्वाद, लविंग काइंडनेस का आशीर्वाद। आप क्राउन और हृदय दोनों पर एक साथ ध्यान लगाते हुए पुनः पूरी पृथ्वी को शांति, प्रेम, सुंदरता, दया, स्वास्थ्य, सफलता, सारे अच्छे भावों से पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक
प्राणी तक यह ऊर्जा पहुंच रही है। जहां जिसको जिस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है वह उसको प्राप्त हो रही है। अब अपने हाथ अपनी गोद में रखें। मैं ओम का उच्चारण करूंगी। आप अपने क्राउन चक्र के ऊपर विजुअलाइज करें, कल्पना करें एक सितारे की, उस पर ध्यान लगाएं। आपको बस सुनना है और उस सितारे पर ध्यान लगाना है। ओम। नाउ लेट गो ऑफ एवरीथिंग। हर विचार को जाने दो। अब धीरे से अपने शरीर में वापस लौटें। अपने पैरों के पंजे, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने शरीर में वापस लौटें। पुनः आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाएं। पुनः छोटी पृथ्वी की कल्पना करें और पूरी पृथ्वी को वापस प्रेम, दया, शांति, प्रकाश, स्वास्थ्य, सफलता का भरपूर भरपूर आशीर्वाद। आपको जो चाहिए उसका आशीर्वाद। एक कहावत है, हम जो देते हैं हमें वह मिलता है। तो हमें जो चाहिए हम क्यों ना वही दे दें। जो भी आपको चाहिए, आपकी कामना हो, उसी से आप पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दें। आपको सफलता चाहिए, पूरी पृथ्वी को सफलता का आशीर्वाद। स्वास्थ्य चाहिए, पूरी पृथ्वी को स्वास्थ्य का आशीर्वाद। पूरी पृथ्वी को हर अच्छी सकारात्मक भाव का आशीर्वाद। अब कल्पना करें आपके पैरों के तलवों से जड़ें निकलकर पृथ्वी की ओर जा रही हैं और जो भी अतिरिक्त ऊर्जा आपको अभी प्राप्त हुई है वह समस्त ऊर्जा पृथ्वी माँ की ओर जा रही है। पूरी पृथ्वी वापस पुनर्नवित हो रही है, रीजनरेट हो रही है। हमारा हवा, हमारा पानी, हमारा वातावरण सब कुछ स्वस्थ हो रहा है। पूरी पृथ्वी वापस हरी भरी और बहुत सुंदर हो गई। अपने हृदय पर दोनों हाथ रखें। ईश्वर को याद करें। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतने सुंदर अनुभव को प्राप्त कराने में आपने जो मदद की उसका धन्यवाद। इससे हमें बहुत बहुत लाभ प्राप्त हुआ उसका धन्यवाद। और हम इसे अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उतार पाए उसके लिए आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप धीरे से बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब बताइए आपको कैसा अनुभव? मैम बहुत ही अच्छा अनुभव था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा अनुभव हमें दिया, इतनी अच्छी बातें हमें बताई। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब आपने देखा कि कितना आसान था। ये जी। एक गाइडेड मेडिटेशन है। ये गूगल पे अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी हमारी वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, जिससे आप इसको लिंक को ऑन करके आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। इसका पर्पस ये था यहाँ कराने का। थैंक यू कल्पिता जी, आपने मुझे मौका दिया है। इसका जी। पर्पस मेरा यह था कि ये बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अभी आपको कुछ भी लगा आप नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ भी था इस पूरी प्रक्रिया में? बिल्कुल नहीं। नहीं था ना। और करने के बाद आपने कितना शांत महसूस किया। और जो लोग इसको भी कर रहे होंगे, जिन्होंने किया होगा, वो ये महसूस करेंगे कि एकदम बोलने का भी मन नहीं करता। लगता है थोड़ी देर कुछ मत पूछिए, कुछ मत बोलिए। जी। क्योंकि ये आपने परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त किया है। और जब इस स्थिति में हम रोज खुद को लाएंगे, सो धीरे धीरे ये हमारी नेचुरल स्थिति, हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड यही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़ी, हमें इतनी अच्छी बातें बताई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर हम एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो मेडिटेशन जैसी आदत को अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।